नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा लिखी जो ग्रंथ है हमारे टीजीटी के सिलेबस में, उसी के आधार पे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का संधि प्रकरण पढ़ा रहे थे। संधि प्रकरण में हम स्वर संधियाँ पढ़ा रहे थे, तो स्वर संधि सारी कंप्लीट हो गई है साथियों। उसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे। व्यंजन संधि में हम अष्टुत्व संधि पढ़ा रहे थे। हमारी जो अगली वीडियो पढ़ी थी वो अष्टुत्व संधि की पढ़ी थी। आज साथियों हम अष्टुत्व संधि का जो निषेध करने वाला सूत्र है, जो वार्तिक सूत्र है ना पदांता टोर नाम, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ना पदांता टोर नाम सूत्र हमारा क्या कहता है। तो यहाँ हमने लिख दिया है अष्टुत्व निषेध सूत्र, यानी अष्टुत्व संधि का जो वार्तिक सूत्र है कि अष्टुत्व संधि कहाँ नहीं होता है, वो सूत्र हमारा पहला क्या है, ना पदांता टोर नाम है। ना पदांता टोर नाम सूत्र क्या कहता है कि पदांत का मतलब होता है पद के अंत में। पद के अंत में टा वर्ग के बाद क्या है, नाम प्रत्यय के नकार को छोड़कर, नाम प्रत्यय जैसे नाम, नवति और नगरी। नाम प्रत्यय क्या है, कौन कौन से है, जैसे नाम आ गया, नवति आ गया, नगरी आ गया। इन नाम प्रत्ययों के नकार को छोड़ करके कह रहा है यदि ता वर्ग या दंत सकार आवे, यानी टा वर्ग के बाद क्या आए, ता वर्ग का कोई वर्ण आए या दंत सा आवे, तो उनके स्थान पर मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होगा। ये कौन सा निषेध सूत्र है, ना पदांता टोर नाम। ना पदांता टोर नाम सूत्र हमारा कहता है कि पदांत यानी पद के अंत में क्या आए, पद के अंत में अगर क्या आ जाए कि ता वर्ग या दंत सा आए, पद के अंत में ता वर्ग आए या दंत सा आए, तो उनके स्थान पर क्या नहीं होगा, उनके स्थान पर मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होगा। और पद के अंत में कौन सा वर्ण आए, पद के अंत में टा वर्ग का अगर कोई वर्ण आता है तो ध्यान से सुनिएगा। ना पदांता टोर नाम सूत्र हमारा क्या कहता है कि पद के अंत में, पदांत का मतलब होता है पद के अंत में टा वर्ग का अगर कोई वर्ण आता है, उसके बाद ता वर्ग का या दंत सा आता है, तो क्या नहीं होता है, मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होता है। लेकिन ये सूत्र और कह रहा है कि नाम प्रत्यय को छोड़ करके, नाम प्रत्यय का मतलब होता है जैसे नाम, नवति और नगरी, ऐसे शब्द अगर जो ना से शुरू हो रहे हैं, ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां अष्टुत्व संधि होगी। इसका कहने का मतलब है कि नाम, नवति और नगरी वाले ना के प्रत्यय वाले शब्द अगर आ गए तो वहां अष्टुत्व संधि होगी। लेकिन कह रहा है यदि पद के अंत में टा वर्ग का है कोई वर्ण है और उसके बाद, यानी पद के अंत में पहले टा वर्ग का कोई वर्ण आ जाए और उसके बाद ता वर्ग आए या दंत सा आ जाए, यानी पहले टा वर्ग आ जाए उसके बाद ता वर्ग आए और दंत सा आए, तो यहाँ टा वर्ग और मूर्धन्य सा नहीं होगा। ये अष्टुत्व का निषेध करता है। इसके पहले अष्टुत्व संधि हमारी क्या कहती थी, अस्तोष्टु नाष्टु सूत्र हमारा कहता था कि दंत सा और ता वर्ग का कोई वर्ण हो, पद के अंत में दंत सा हो और ता वर्ग का कोई वर्ण हो, उसके बाद मूर्धन्य सा या टा वर्ग आता है तो दंत सा का मूर्धन्य सा हो जाता है और ता वर्ग का टा वर्ग हो जाता है। ऐसा अष्टुत्व संधि जो अस्तोष्टु नाष्टु सूत्र हमारा कहता है। अस्तोष्टु नाष्टु हम लिख देते हैं। अस्तोष्टु नाष्टु जो अष्टुत्व संधि में क्या हो रहा था, अष्टुत्व संधि में हो रहा था हमारा कि दंत सा आए और ता वर्ग का कोई वर्ण आए, ता, था, दा, धा, ना, यानी दंत सा और ता, था, दा, धा ना आए, उसके बाद क्या आ जाए, मूर्धन्य सा और टा, ठा, डा, ढा और डा आ जाए। तो कह रहे हैं दंत सा का क्या हो जाता था, अष्टुत्व संधि में मूर्धन्य सा होता था और ता है तो टा हो जाता था है तो ठा, दा है तो डा,
धा है तो ढा, ना है तो ड़ा। ऐसा कौन सा संधि कह रहा है हमारा? अष्टुत्व संधि कह रहा है साथियों। लेकिन इसका निषेध हमारा कौन सा सूत्र कर रहा है? इसका निषेध हमारा ना पदांता टोरनाम सूत्र कह रहा है कि पदांत टा वर्ग के बाद नाम प्रत्यय जैसे नाम, नवति और नगरी के नकार को छोड़ करके ता वर्ग या दंत सा आवे तो उनके स्थान पर मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होगा। ये कौन सा सूत्र कह रहा हमारा? ना पदांता टोरनाम पद के अंत में टा वर्ग का कोई वर्ण आए और अगर नाम, नवति, नगरी का ऐसा नकार वाला कोई प्रत्यय आ जाए तो वहां अष्टुत्व संधि होगी। लेकिन कह रहा उसको छोड़ करके, यानी नाम, नवति, नगरी का कोई प्रत्यय वाला शब्द अगर आ जाए उसको छोड़ के क्या आ जाए? ता वर्ग या दंत सा आ जाता है तो उनके स्थान पर मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होगा। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे नहीं होगा। तो ना पदांता टोरनाम सूत्र का उदाहरण हमारा है, जैसे बाबूराम सक्सेना में जो दिया उदाहरण हमारा है सट संतः, सट धन संतः दिया है। सट धन क्या है? सट धन संतः। सट संतः हमारा ये जो शब्द है, सट संतः में अब हम देखेंगे जो सट हमारा पद है, ये पद के अंत में क्या है? टा वर्ग है। टा वर्ग है ना, पदांत टा वर्ग है ये सट। तो पद के अंत में टा वर्ग जो ये हमारा है ये टा वर्ग है। उसके बाद कह रहा है कि यदि क्या आ जाए? टा वर्ग के बाद यदि ता वर्ग आए या दंत सा आए, तो यहाँ टा वर्ग के बाद दंत सा आया है तो कह रहा है कि उनके स्थान पर मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पहले से टा वर्ग है, उसके बाद दंत सा आया है, इसलिए इस दंत सा का मूर्धन्य सा नहीं होगा, बल्कि सट धन संतः बराबर क्या हो जाएगा? सट संतः ही बनेगा। हमारा शब्द जो बनेगा सट संतः ही बनेगा। किस सूत्र से? ना पदांताद टोर नाम से। ना पदांता टोर नाम सूत्र से रूप वैसे का वैसा ही रह गया, सट धन संतः, सट संतः। एक उदाहरण और है हमारा, दूसरा है सट धन ते। सट धन ते में पद के अंत में क्या है? टा है। उसके बाद क्या आया है? ता आया है। यही कह रहा है टा वर्ग हो, पदांत टा वर्ग के बाद यानी पद के अंत में टा वर्ग आया है। उसके बाद कह रहा है ता वर्ग या दंत सा है, तो यहाँ संजोग से ता वर्ग का पहला वर्ण ता आया है तो कह रहा है कि उनके स्थान पर मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ ता वर्ग आया है इसलिए यहाँ टा नहीं होगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? सट ते। हमारा शब्द क्या बना? सटते बना साथियों। क्या बन गया? सटते बना। किस सूत्र से बना? ना पदांता टोर नाम से। ना पदांता टोर नाम सूत्र से ये हमारा दो रूप सिद्ध हुए, एक तो सट संतः और दूसरा सटते। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है पदांत टा वर्ग के बाद यदि दंत सा आए या ता वर्ग आए तो दंत सा का मूर्धन्य सा नहीं होगा और ता वर्ग का टा वर्ग नहीं होगा। यही ये सूत्र नापदांता टोर नाम कह रहा है। तो यहाँ पद के अंत में सट का टा है, उसके बाद दंत सा आया है, इसलिए नापदांता टोर नाम से दंत सा का मूर्धन्य सा नहीं हुआ, बल्कि सट धन संतः, सट संतः रूप सिद्ध हुआ। सटते में वही हाल है, पद के अंत में टा है, उसके बाद ता वर्ग का पहला वर्ण ता आया है, इसलिए टा वर्ग के बाद ता आया है, इसलिए यहाँ ता वर्ग का टा वर्ग ना होके केवल सटते ही शब्द बन गया, सट धनते सटते। लेकिन एक चीज हमें और ध्यान देना है, ये सूत्र कह रहा है कि नाम प्रत्यय के नकार को छोड़ करके, नाम प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसे हमने लिख दिया नाम, नवति और नगरी, ये नाम प्रत्यय है, ना से शुरू हो रहा है। नाम, नवति और नगरी को छोड़ करके अगर नाम, नवति, नगरी वाले शब्द आ जाए तो क्या होगा? तो नाम, नवति और नगरी का अगर कोई शब्द आता है तो वहां अष्टुत्व संधि का नियम लग जाएगा।
कैसे लग जाएगा हम उसको अभी यहाँ समझा रहे हैं। इस उदाहरण को हम मिटा देते हैं, फिर बताते हैं कैसे लगेगा। कह रहे हैं अगर नाम नवति नगरी वाले शब्द आ जाए तो वहां अष्टुत्व संधि लगेगी। जैसे हमारा उदाहरण दिया है, अगला उदाहरण हमारा है जैसे षडधन नाम है। षडधन नाम में साथियों षड का जो डा है वो क्या है, टा वर्ग का वर्ण है। ये डा जो है किस वर्ग का वर्ण है, टा वर्ग का वर्ण है। टा, ठा, डा और ढा, डा। टा वर्ग में कितने वर्ण आ जाते हैं, 5 वर्ण। टा, ठा, डा, ढा, डा आ जाते हैं। तो ये डा जो है टा वर्ग का वर्ण है। पदांत टा वर्ग के बाद यहाँ टा वर्ग का वर्ण आया है, लेकिन कह रहा है नाम प्रत्यय। जैसे नाम नवति नगरी का अगर नकार आ जाता है तो वहां नापदान टा टोर नाम से अष्टुत्व संधि का जो निषेध ये सूत्र कर रहा है वो नियम नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ अष्टुत्व संधि का नियम लगेगा। चूंकि यहाँ पदांत टा वर्ग के बाद डा आया है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण है, उसके बाद नाम प्रत्यय आया है। नाम आया है ना, नाम का नकार आया है, नाम प्रत्यय है। तो नाम का ये जो ना है, इस ना का क्या हो जाएगा साथियों, इस ना का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ना किस वर्ग का वर्ण है, ये जो ना है ये ता वर्ग का पंचम वर्ण है। ना किस वर्ग का वर्ण है, पंचम वर्ग का वर्ण है। तो इस ना के स्थान पे इस टा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, टा वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो क्या हो जाएगा, ड़ा। टा वर्ग का पांचवा वर्ण ड़ा हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा, नाम नवति नगरीणाम वाच्यम। नाम नवति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से। यहाँ एक सूत्र और लगेगा, नाम नवति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से। नाम नवति नगरीणाम वाच्यम जो सूत्र हमारा है साथियों, ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र हमारा कहता है कि पद के अंत में टा वर्ग के बाद, ये सूत्र हमारा कह रहा है पद के अंत में टा वर्ग के बाद यदि नाम आ जाए, नवति आ जाए, नगरी आ जाए शब्द, नाम नवति नगरीणाम वाच्यम हमारा सूत्र कहता है पद के अंत में टा वर्ग के बाद यदि नाम नवति और नगरी में से कोई भी शब्द आ जाए तो वहां अस्तोष्टुनाष्टुः सूत्र का नियम लग जाता है। तो चूंकि यहाँ जो ये डा है ये पदांत टा वर्ग का वर्ण है, टा वर्ग का वर्ण है डा, और उसके बाद कह रहा नाम नवति नगरी में से कोई आ जाए तो यहाँ संजोग से नाम शब्द आ गया है, इसलिए इस ना का क्या हो जाएगा, ड़ा आदेश हो जाएगा। नाम नवति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से इस ना का ड़ा हो गया, यहाँ अष्टुनाष्टुः संधि लग हो जाएगी। अष्टुनाष्टुः सूत्र से क्या हो जाएगा, ना का ड़ा आदेश हो गया। जब ना का ड़ा आदेश हो गया साथियों तो हमारा शब्द क्या बन गया, सा ड, और ये क्या है, ना का ड़ा आदेश हो गया तो ड़ा हो गया, और ड़ा ना का जो आ की मात्रा आके जुड़ गया तो षडाम हो गया। ये एक रूपीय बन गया। किस वार्तिक से बना है, नाम नवति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से अष्टुनाष्टुः संधि का नियम लग के ना का ड़ा आदेश होके षडाम बना, एक रूप बन गया ये। अब इस षडाम का फिर से जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो षड धन राम। अब षड धन राम में पद के अंत में जोड़ा है, उसके बाद क्या आया है, ड़ा आया है, तो यहाँ एक संधि का नियम और लग जाएगा। यरो अनुनासिके क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके नुनासिको
वा, यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र से क्या हो जाएगा? यरोनुनासिके नुनासिको वा सूत्र कहता है पद के अंत में यर प्रत्याहार का अगर वर्ण आया हो, उसके बाद अनुनासिक वर्ण आया हो, तो यर प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। यही सूत्र, ये सूत्र आगे आएगा। आगे यरो अनुनासिक अनुनासिक संधि जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये सूत्र आएगा, तो हम अच्छे से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ आप समझिए, यरो अनुनासिक अनुनासिको सूत्र कहता है पद के अंत में यदि यर प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो, तो यर प्रत्याहार का जो वर्ण है उसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो यहाँ जो ये डा हमारा है साथियों, ये यर के अंतर्गत आता है। यर प्रत्याहार आप लोग बनाना जानते ही होंगे। ये डा यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और ये जो डा है ये कैसा वर्ण है? अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण यानी जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5 वर्ण, यानी हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे काखा गाघा ङा अनुनासिक है, टाठा डाढ़ा डा ये भी अनुनासिक वर्ण है, ताथा दाधा ना ये भी अनुनासिक है, पाफा बाभा मा ये भी क्या है? अनुनासिक वर्ण है। और चाचा जाझा या में अनुनासिक वर्ण या है, यानी हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है साथियों वह अनुनासिक कहलाता है। तो ये है जोड़ा है, ये हमारा टा वर्ग का 5म वर्ण येड़ा है और ये 5वां वर्ण होने के कारण क्या है? अनुनासिक वर्ण है। यही ये सूत्र कह रहा है यदि पद के अंत में यर प्रत्याहार हो तो यहाँ सड का जो डा है यह यर के अंतर्गत आता है। और कह रहा अनुनासिक, उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो तो डाम का जो डा है वह अनुनासिक है। तो कह रहा अनुनासिको हुआ, तो अनुनासिक हो जाता है। किसका हो जाता है? यानी जब ये खुद डा अनुनासिक है तो जो यर प्रत्याहार है इस यर प्रत्याहार वर्ण का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अनुनासिक वर्ण में एक चीज और ध्यान देना है, जब अनुनासिक वर्ण होगा तो कौन सा वर्ण अनुनासिक होगा? क्योंकि अनुनासिक में तो 5 वर्ण हैं, तो अनुनासिक इसी टा वर्ग का 5वां वर्ण ही अनुनासिक होगा। तो यहाँ सड का जोड़ा है ये टा वर्ग का 3रा वर्ण है, इसलिए इस टा वर्ग का जब ये 3रा वर्ण रहा है तो इसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। इसी वर्ग का 5वां वर्ण, टा वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? ड़ा ही तो है। तो इसलिए इस डा का क्या हो जाएगा साथियों? ड़ा हो जाएगा, 5म वर्ण ड़ा हो जाएगा। जब ये 5वां वर्ण ड़ा हो गया तो हमारा ये शब्द क्या बन गया? अब सड के जगह सड़ हो गया, सड़। उसके बाद राम है, उसके बाद कौन सा शब्द है? राम है। सड़ राम को जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? सा। चूंकि ये डा है उसके बाद भी डा आया है, एड़ा हलंत युक्त है, तो जब व्यंजन वर्णों का योग होता है तो आधा डा लिख देंगे। फिर उसके बाद राम का पूरा डा और माँ, सडाम। ये हमारा कौन सा रूप बना? दूसरा। कितने रूप बन गए? सडाम और सडाम, 2 रूप इसके बने साथियों। अब यहाँ अष्टुत्व संधि का नियम लग के हमारा कितने रूप बने? 2 रूप बने। और ये उदाहरण ना पदांता टोर नाम के अंतर्गत ही आएंगे। तो ना पदांता टोर नाम में ये कह रहा है कि नाम प्रत्यय अगर आ जाए, नाम प्रत्यय में नाम नवति नगरी का कोई ऐसा शब्द आ जाए तो एक वार्तिक है नाम नवति नगरी राम वाच्यम सूत्र से अशुनाष्टु का नियम लग के सडाम बन गया। फिर सडाम में इसका एरो अनुनासिक अनुनासिको व सूत्र से नियम लग के सडाम बना, यानी सडाम और सडाम 2 रूप इसके हो गए। कौन कौन से? एक रूप तो इसका बना हमारा सडाम, ये बन गया, और दूसरा रूप बन गया हमारा सडाम। 2 रूप इसके बने। और ये तो हो गया नाम का। अब नवति का उदाहरण हम समझा रहे हैं। नवति का कैसे होगा? नवति का जो है अगला उदाहरण, सड
षड्धन्वति। षड्धन्वति में पद के अंत में क्या है? टा वर्ग का डा है, उसके बाद नवति आया है, नवति का ना है। तो इस किस सूत्र से? नाम नवति, एक सूत्र है नाम नवति नगरीणाम वाच्यम से, नाम नवति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से क्या हो जाएगा? इस ना का रा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? ना जो है ता वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो इस ना का ड़ा होगा, यानी ये टा वर्ग का ड़ा आया है, यानी इसी टा वर्ग का पंचम वर्ण ड़ा हो गया। क्या हो गया? षड नवति के जगह ड़वति हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? षड ड़वति, षड ड़वति बन गया। किस सूत्र से? नाम नवति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से स्टुनाष्टु का नियम लग के षड्वति बना। अब इस षड्वति ये रूप एक ठू हो गया। अब इस षड्वति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो षड्धन्वति हो जाएगा। षड्धन्वति में ये टा वर्ग का ड़ा है, उसके बाद डा अड़ा आया है, फिर यहाँ एरो अनुनासिके अनुनासिको वा से एरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र का नियम लगेगा, क्योंकि पद के अंत में जोड़ा है ये यर प्रत्याहार का वर्ण है। ये यर में आएगा। आप लोग प्रत्याहार बनाना जानते होंगे। तो यर प्रत्याहार में या जो हैवरट का या है, उस हैवरट के या से लेकर के उसके रा तक के जितने बढ़ाएंगे सब यर में आ जाते हैं। सससर तक जाएगा ये यर प्रत्याहार। तो यर प्रत्याहार में ड़ा आ गया। उसके बाद ड़ा जो है ये क्या है? उसके बाद ये ड़ा अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण है तो यर प्रत्याहार का कह रहा अनुनासिक हो जाता है, उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो टा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? ड़ा। टा वर्ग का पांचवा वर्ण ड़ा हो गया। तो हमारा शब्द क्या बन गया? षड्वति। हम जब इसमें संधि करेंगे तो हमारा शब्द क्या बन गया? षड्वति। दो रूप बन गए, एक षड्वति बना और दूसरा रूप हमारा क्या बन गया? षड्वति। षड्वति। षड्वति जो है नाम नवति नगरीणाम वाच्यम वार्तिक से अष्टुनाष्टु सूत्र का नियम लग के बना, और षड्वति में एरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र का नियम लग के षड्वति साथियों बना। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको हम फिर से बताएंगे आप लोगों को। और इसका एक उदाहरण और दिया है, एक उदाहरण इसका और दिया है। नाम नवति का हो गया नगरीणाम का, नगरी का। अगर नगरी शब्द आए तो क्या होगा? अगर नगरी आ जाए तो भी यही नियम लगेगा, जैसे षड्धन नगरया। षड्धन नगरया में ये क्या है? डा है, उसके बाद ना आया है। तो यहाँ नाम नवति नगरी का वार्तिक से नाम नवति नगरी राम वाच्यम सूत्र से इस ना का क्या हो जाएगा साथियों? ड़ा हो जाएगा। किस सूत्र से? नाम नवति नगरी राम वाच्यम वार्तिक से। पद के अंत में यदि टा वर्ग हो, उसके बाद नाम नवति नगरी का नगरी सूत्र जो कह रहा नाम नवति नगरी राम वाच्यम कि पद के अंत में टा वर्ग के बाद यदि नाम नवति नगरी का कोई शब्द आता है तो उस नाम का टा वर्ग ना का क्या हो जाता है? टा वर्ग का वर्ण हो जाता है। अष्टुनाष्टु सूत्र का नियम लग के इस ना का टा वर्ग हो जाएगा। तो ना ताधा दाधा ना में जो ना है पंचम वर्ण, नगरिया का ना पंचम वर्ण है, इसीलिए इस ना का क्या हो जाएगा? पांचवा अक्षर टा वर्ग का पांचवा अक्षर आ हो गया। पूरे शब्द पे नगरी शब्द या नाम या नवति का नहीं होगा, उस शब्द का जो पहला अक्षर ना है, यहाँ दिया है ना कि नकार को छोड़कर, यानी उस नकार का ही ड़ा आदेश हो रहा है सूत्र में, इतना ध्यान दीजिएगा।
तो ये सड धन नगरिया में इस ना का जब ड़ा आदेश हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया, सड डगरिया बन गया, सड डगरिया बन गया। ये हमारा शब्द क्या बना, सड डगरिया। किस सूत्र से, नाम नवति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से अष्टुनाष्टु सूत्र का नियम लग के सड़ डगरिया बना। अब सड़ डगरिया का जब हम संधि विच्छेद करेंगे साथियों, तो जैसे सड धन रगड़या है, सद धन रगड़या है, सड का डा है, उसके बाद क्या आया है, ड़ा आया है। इसी वर्ण का ये पांचवा वर्ण रा है। ये क्या है, ड़ा कैसा वर्ण है, अनुनासिक है। ड़ा कैसा वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। और ये डा यर प्रत्याहार में आता है। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको या सूत्र कह रहा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वह सूत्र कहता है, वह सूत्र कहता है कि पद के अंत में टा वर्ग के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आता है तो टा वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, यानी उसी टा वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ऐसे या तो कहिए कि पद के अंत में टा वर्ग के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आता है तो उस टा वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ऐसे कहिए, समझने में आसानी होगी। तो टा वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, चूंकि ये टा वर्ग का डा तीसरा वर्ण है, तो टा वर्ग का यानी ये टा वर्ग का वर्ण है, तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ ड़ा होगा, ड़ा होगा ना। तो इसी डा का ड़ा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके ड़ा के बाद में जो डा के बाद में जो ड़ा आया है ये अनुनासिक है, इसीलिए इस ड़ा का भी अनुनासिक हो गया। यानी उस ड़ा का वो यर प्रत्याहार के अंतर्गत यरो अनुनासिके अनुनासिको वह सूत्र जो कहता है कि जो यर प्रत्याहार का वर्ण हो, जब अनुनासिक वर्ण ये कर रहा है तो वो वर्ण यहाँ नियम लगना चाहिए। वो जो वर्ण हो वो किस प्रत्याहार का हो, यर प्रत्याहार का हो। चूंकि ये डा जो है यर प्रत्याहार में आ रहा है, उसके बाद ड़ा अनुनासिक वर्ण है, इसीलिए उस ड़ा का पांचवा वर्ण ड़ा हो गया, अनुनासिक वर्ण ही हो गया। तो हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा, जब डा का ड़ा हो गया, सड़ और रगड़या शब्द है हमारा, सड़ रगड़या है। जब हम संधि करेंगे साथियों तो सा हो गया, ड़ा आधा लिखेंगे क्योंकि हलंत युक्त व्यंजन वर्ण है, ये आधा ही लिखा जाएगा क्योंकि व्यंजन का व्यंजन के साथ योग हो रहा है, तो ये आधा ही लिखा जाएगा। फिर रगड़या शब्द है हमारा, आगे जोड़ देंगे, सड़ रगड़या शब्द बना। किस सूत्र से, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से। यहाँ अनुनासिक संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, यहाँ अनुनासिक संधि हो गई। तो दो रूप बन गए हमारे, एक तो सड़ अगरिया बना और दूसरा क्या बना, सड़ डगरिया। दो रूप बन गए हमारे, सड़ डगरिया, सड़ डगरिया। ये सड़ डगरिया में अष्टुत्व नाम नमति नगरीणाम वाच्यम सूत्र से अष्टुत्व संधि का नियम लग गया है, और सड़गरिया में यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र का नियम लग के अनुनासिक संधि हो गया है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र को हम आगे भी बताएंगे। तो यहाँ चूंकि आया था उदाहरण में, ना पदान टाट टोर नाम के प्रकरण में आ गया है नाम नवति नगरी प्रत्यय, इसलिए हमको समझाना पड़ा। तो हम इसीलिए समझा रहे हैं कि पद के अंत में टा वर्ग के बाद अगर दंत सा या टा वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वहाँ मूर्धन्य सा या टा वर्ग नहीं होता है। ये अष्टुत्व संधि का निषेध करने वाला सूत्र ना पदांता टोर नाम कहता है, जैसे सटसंता और सटते को हमने समझाया था। लेकिन कह रहा है यदि नाम प्रत्यय आ जाता है, नाम प्रत्यय में कौन कौन से, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है, बताया भी है कि नाम नवति और नगरी शब्द आ जाता है तो क्या होता है, तो वहाँ अष्टुत्व संधि का नियम लग जाता है। तो इसीलिए नाम नवति नगरी के हमने 3 उदाहरण बता दिए। एक बार तो अष्टुनाष्टु सूत्र का नाम नवति नगरीणाम वाच्यम से अष्टुनाष्टु का नियम लग के बना, फिर उसके एक नियम वहाँ एक संधि का नियम और लग जाता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से अनुनासिक संधि हो जाता है। इसलिए इसके दो रूप बने। नाम नवति नगरी का जो उदाहरण हमने बताया आपको, सड़ाम
षडवती और षडनगर्यः। 3 उदाहरण हमने आपको बताया। इन तीनों के कितने कितने रूप बने? 2-2 रूप बने। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। फिर हम आपका अगला वार्तिक जो तोसी है उसको बताएंगे। वो बहुत छोटी सी संधि है, तोसी ही, बहुत बड़ा नहीं है। फिर अगले क्लास में हम और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमः संस्कृता।